तो जय हिंद दोस्तों। गर मुकद्दर का सिकंदर बनना है तो मेहनत को चुनो, किस्मत को नहीं। ये दोस्तों आज का आपका कमीशन कॉपी में लिखने के लिए आया था। तो दोस्तों आज है 8 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों सभी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 8 दिसंबर फर्स्ट में पूछे गए जीके और जीएस के अधिकतम सभी रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले चैनल पर नए दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी चैनल पर दोस्तों आपको सभी शिफ्टों का आपका एनालिसिस मिलता है, वो भी 100% रियल कंटेंट के साथ। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसका पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि गुरु राजकुमार सिंह सिंह को 1986 में कौन सा पुरस्कार दोस्तों दिया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों आपका गुरु राजकुमार सिंह का जन्म दोस्तों आपका 1 मई 1935 को एक प्रमुख प्रतिपादक, कोरियोग्राफर और भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी के गुरु हैं। तो मणिपुरी भी दिया गया था आपका कि मणिपुरी के नृत्य से संबंधित है, तो जिसमें पुंग चोलम और रास शामिल है। मणिपुर नृत्य से योगदान के लिए उन्हें 1984 में संगीत अकादमी पुरस्कार और 1986 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आपका पद्मश्री पुरस्कार आपके ऑप्शन में था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। 1986 में पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया गया था। हालांकि 1984 में भी आपको इनको पुरस्कार मिला था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पूछा गया था सितारा देवी को 1973 में कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो दोस्तों सितारा देवी को संगीत नाटक अकादमी और 1973 में पद्म पुरस्कार से नवाजा गया था। तो इसका भी राइट आंसर दोस्तों आपका पद्म पुरस्कार ही हो जाएगा। हालांकि बाद में उन्होंने पद्म पुरस्कार लेने से इनकार करते हुए कहा कि ये सम्मान नहीं अपमान है। 10 साल की उम्र से वो अकेले मंच पर कथक प्रस्तुति देती आई है। तो ये दोस्तों आपको पूछा गया था कि कथक जो संबंधित सितारा देवी है 1973 में उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो ये दोस्तों आपका दिया गया था पद्म पुरस्कार ही दिया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मिशन भूमिपुत्र किस सरकार ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों मिशन भूमिपुत्र जो कि पूछा गया था अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो जो असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में मिशन भूमिपुत्र पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल का उद्देश्य छात्रों को 1 महीने के भीतर डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान करना है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर आपका असम हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था किशोरी अमोनकर का किस घराने से संबंधित है। दोस्तों किशोरी अमोनकर की बात करें तो 10 अप्रैल 1931 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 2017 ईस्वी में हो गया था 3 अप्रैल को 84 ईस्वी की आयु में। तो हिंदुस्तानी संगीत की विख्यात गायिका थी, जिनका जो संबंध दोस्तों आपका अतरौली जयपुर घराने से है। तो अतरौली जयपुर घराने दोस्तों आपका ऑप्शन में भी दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 कहाँ हुआ था, कहाँ होगा। तो दोस्तों आपका वर्ल्ड जो पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स है दोस्तों उत्तरी अफ्रीका पैरा एथलीट निषाद के उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को में आयोजित 36 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड ग्रांड प्रिक्स 2022 उत्तरी को स्वर्ण पदक जीता है। ये दोस्तों आपका उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को में दोस्तों आपका खेला गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करने पर कौन सा उत्पाद दोस्तों आपका बनेगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका कैल्शियम कार्बोनेट में परिणत हो जाता है। ठीक है, चूने में बालू जल आदि मिलाने पर प्लास्टर बनता है, सूखने पर कठोर हो जाता है और धीरे धीरे वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट का रूप परिणत हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपके ऑप्शन में शायद कैल्शियम कार्बोनेट आपका नहीं था। कैल्शियम कार्बोनेट जल कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद बनेगा, इसका राइट आंसर दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना है वो किसने किया था। तो दोस्तों विश्व भारती जो विश्वविद्यालय की स्थापना है 1921 में दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में कर दिया था और भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है और अनेक स्नातक और परास्नातक संस्थाओं से इसका संबंध है। शांति निकेतन के संस्थापक कौन है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म दोस्तों 1861 में कलकत्ता में एक संपन्न परिवार में हुआ था। तो ये आपसे पूछा गया था विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों अम्ल है जो कि नीला लिटमस को किस कलर में कर देता है। तो अम्ल दोस्तों आपका अम्ल की उपस्थिति नीला लिटमस है जो कि लाल रंग का हो जाता है। तो ऑप्शन में लाल रंग भी दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। वही पदार्थ में यदि क्षार उपस्थित हो तो ये लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका लाल रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका फास्टयान अपनी यात्रा को किस भारतीय राज्य से शुरू किया गया। तो ये दोस्तों आपका फास्टयान पूछा गया था, ये आपका फायर नहीं पूछा गया था। इसका पीडीएफ में आपको ठीक कर देंगे। तो दोस्तों आपको इसका जो आंसर है आपको पीडीएफ में शामिल कर देंगे। इसका अलावा आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर है जो कि आपको बता देंगे। ऑप्शन में दोस्तों आपका दिया गया था, क्या क्या दिया गया था। तो आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, मुंबई और कोलकाता दोस्तों आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों सकल प्राथमिक घाटा है जो कि कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों सकल जो प्राथमिक घाटा का सही मापदंड क्या है। तो सकल राजकोषीय घाटा प्लस शुद्ध ब्याज देता प्लस उधार। इसके अलावा दोस्तों सकल राजकोषीय घाटा माइनस शुद्ध ब्याज देता। तो ये दोस्तों आपका देख लीजिएगा इसमें से कौन सा राइट आंसर है, मुझे याद नहीं है। देखिए क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका समाचार मुद्रण क्षेत्र किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। समाचार मुद्रण क्षेत्र दोस्तों आपका दिया गया था कि हमारे देश में जो समाचार मुद्रण क्षेत्र है वो किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो समानता मुद्रण का दोस्तों छपाई से जो कि कागज़, कपड़ा, प्लास्टिक
इत्यादि पर हो सकता है। तो डाकघरों में लिफाफे, पोस्ट कार्ड, रजिस्टर, चिट्ठियों पर लगने वाली मोहरों को मुद्रण कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन भी दोस्तों ये इसी प्रकार दिया गया था, भारतीय समाचार मुद्रण केंद्र, समाचार मुद्रण केंद्र से करके ऑप्शन दिया गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों 1950 से 1990 में कृषि का जीडीपी दोस्तों आपका क्या हुआ था, बढ़ गया था या स्थिर रहा था या दोगुना हुआ था, इस तरह का ऑप्शन आपके दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपकी बात करें 1991 से पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था है क्रम वार्षिक विकास दर से संदर्भित करने के लिए किया जाता है, और 1950 से 80 के दशक में लगभग 3.5% है, जबकि प्रति व्यक्ति आय वृद्धि 1.3% रहा है। इस अवधि के दौरान दक्षिण कोरिया में 10 और ताइवान में 12 की वृद्धि हुई है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, उसका बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका कि समूह 13 के किस तत्व का गलनांक 303 केल्विन की नरम धातु है। इस तरह का भी ऑप्शन दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों आपका ऑप्शन में दिया गया था बोरॉन, थैलियम, इस प्रकार का क्या आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो ये भी दोस्तों प्रश्न आपका केमिस्ट्री से पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है। वास्तविक नहीं पूछा गया था दोस्तों, संवैधानिक आपका पूछा गया था। तो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख दोस्तों आपका राष्ट्रपति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन वास्तविक जो प्रमुख होता है दोस्तों आपका प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका की सारी शक्ति उसी के पास होती है जो चुनाव संसद के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से संसद में बहुमत प्रदान करने पर होता है। बहुमत बने रहने की स्थिति में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो दोस्तों आपका कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख पूछा गया था, न कि वास्तविक प्रमुख पूछा गया था। तो उसका राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन के पूछा गया दोस्तों शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है किस अनुच्छेद में ये आपका है। तो शिक्षा का मौलिक अधिकार दोस्तों आपका आर्टिकल 21A में है, जो कि ऑप्शन में भी दिया गया था। और दोस्तों इसको दोस्तों कब शामिल किया गया था, तो 6वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 ईस्वी में। उसी के माध्यम से दोस्तों आपका शिक्षा का अधिकार है जो कि मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। और इसमें दोस्तों आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कराना दोस्तों आपका मौलिक अधिकार है। इसके अलावा उस संविधान संशोधन में 2002 के संविधान संशोधन में दोस्तों आपका एक जो मौलिक कर्तव्य वो भी जुड़ा गया था, मात्र एक मौलिक कर्तव्य। तब आपका टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हो गया था। वर्तमान में भी आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों किस चट्टान की मैग्मा को ठंडा करने से बनता है। तो इसका सही तो दोस्तों आग्नेय चट्टान हो जाएगा। मैग्मा का ठंडा होने से चट्टान वाली चट्टान को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। इस अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कि अवध का जो सहायक संधि है दोस्तों आपका कब हुआ था, ये ऑप्शन में दिया गया था। तो दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय राष्ट्रों के बीच हुई थी आपका इस प्रकार का संधि जो कि सहायक संधि कहलाता है। अज्ञात है कि अवध के नवाब ने नवंबर 1801 में पासी पेशवा बाजीराव द्वितीय ने दिसंबर 1803 में दोस्तों आपका अवध का सहायक संधि किया था। तो 1803 आपके ऑप्शन में भी था जो कि राइट आंसर है। इसके अलावा मैसूर तंजोर ने 1799 में, बरार के भोसले ने दिसंबर 1803 में और ग्वालियर के सिंधिया ने फरवरी 1804 में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। सहायक संधि लाने वाला कौन था दोस्तों आपका, तो वेलेजली था, भारत के गवर्नर था उस समय। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि किस आंदोलन के लिए सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी से आग्रह किया था कि महिलाओं को भी शामिल किया जाए। तो दोस्तों आपको ऑप्शन में भी दिया गया था, क्या क्या दिया गया था कि असहयोग आंदोलन दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन दिया गया था और नमक सत्याग्रह दिया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों मेरे ख्याल से आपका असहयोग आंदोलन होने वाला है। अगर इसमें आपका गलत है, आपको संदेह है, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर है जो कि बता दीजिएगा। इसके अलावा सरोजिनी नायडू की बात करें तो इनका जो जन्म है दोस्तों 13 फरवरी को 1879 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ था। इसके पिता जो है अघोरनाथ चट्टोपाध्याय का नामी विद्वान थे और तथा कवित्री भी थे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सरोजिनी नायडू बहुत ही बचपन से होशियार थे। 12 साल की उम्र में 12वीं की कक्षा अच्छे अंक के साथ पास कर लिया था। इसके अलावा ये सब क्वेश्चन दोस्तों आपका काम का नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन ये काम का है कि 13 साल की उम्र में लेडी ऑफ द लेक नामक कविता भी लिखी थी सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका सीबीएसई के अध्यक्ष पूछा गया था कि सीबीएसई के जो अध्यक्ष दोस्तों आपका अप्रैल 2022 में किसे नियुक्त किया गया है। तो केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड सीबीएसई ने IAS मनोज आहूजा को बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो मनोज आहूजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोज आहूजा 1990 बैच के उड़ीसा केंद्र के अनिता करवाल की जगह ली है और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई में भारत में निजी और स्कूल के राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा 1965 में स्थापना हुआ था। सीबीएसई का जो स्थापना है दोस्तों आपका 1965 ईस्वी में आपका हुआ था। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था भारत के उप चुनाव आयुक्त पूछा गया था कि मई 2022 में भारत के उप चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके अलावा आपके चुनाव आयुक्त की बात करें तो राजीव कुमार के बारे में कल पूछा गया था। तो राजीव कुमार दोस्तों आपका 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो कि दोस्तों अन्य चुनाव आयुक्त आपका अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल है। ठीक है, तो शायद अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे में से कोई ऑप्शन शायद दिया गया था, मुझे उतना कंफर्म याद नहीं है। लेकिन आपका राजीव कुमार दोस्तों आपके चुनाव आयुक्त है, लेकिन उप चुनाव आयुक्त आपसे पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका कि कज वन ब्रांड का इडियम पूछा गया था। कज वन ब्रांड का इडियम पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा टू थिंक वेरी हार्ड। इसका ऑप्शन में भी दिया गया था टू थिंक वेरी हार्ड, इसका राइट आंसर है। और ट्राई टू रिमेंबर समथिंग वी हैव फॉरगेटन थिंग एंड कंटेम्पलांटिंग। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि लॉयल का दोस्तों आपका एंटोनिम पूछा गया था। आपसे इस शिफ्ट में दोस्तों 4 एंटोनिम पूछा गया था। चारों एंटोनिम साथ सिनोनिम से एक भी नहीं पूछा गया था। तो डिसलॉयल दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फेथलेस, अनफेटेबल और अनट्रस्टवर्थी दोस्तों आपका इसका एंटोनिम होता है। ऑप्शन में क्या था उसका मुझे आइडिया नहीं अभी चल पा रहा है।
देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका रिवेज का एंटोनिम पूछा गया था, इन्फ्लुएंस का एंटोनिम पूछा गया था और बल्क का एंटोनिम पूछा गया था। तो चारों जो एंटोनिम्स है दोस्तों आपको बता दिए। इसका राइट ये चारों एंटोनिम्स को आप अपना देख लीजिएगा। एंटोनिम तो मेरे ख्याल से आपका रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर भी जानने की जरूरत नहीं है आपको। अगले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, जैसे जीडी और सीएचएल। जीडी में तो इंग्लिश शायद पूछा नहीं जाता है, ठीक है। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये 4 ऑप्शन दिया गया था दोस्तों आपका। एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स से दोस्तों और पूछा गया था कि आपका जो इनमें से कौन से खिलाड़ी हैं जो कि आपका बैडमिंटन से संबंधित है। तो उसका राइट आंसर दोस्तों के श्रीकांत हो जाएगा। के श्रीकांत फर्स्ट ही ऑप्शन में आपको दिया गया था, तो उसका राइट आंसर दोस्तों के श्रीकांत आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक था दोस्तों आपका इनमें से कौन सा जो आपका डांसर है जो कि दोस्तों आपका कथक नृत्य से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन ही दिया गया था। ऑप्शन दोस्तों आपका उषा उत्पक एक प्रकार का ऑप्शन था, शायद वही ऑप्शन है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये लगभग सारे प्रश्न आपको बता दिए हैं, और भी प्रश्न जैसे याद आएंगे उसको पीटीएम में शामिल कर देंगे। तो आपको टेलीग्राम पे जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लेना है, और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड है आपको तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।